अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 34 यानी सबक नंबर 34 का आगाज कर रहे हैं। तो हम आज सवालिया जुमलों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको ज़रा बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम फॉर्मूला नंबर 1 जो कि मॉडल सेंटेंस है इसको ज़रा देखते हैं कि दिस इज़ अ बैग। ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये एक बैग है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था, दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ बैट, दिस इज़ अ बेड। तो आपने ये देखा कि कोई करीब की चीज हो तो उसको हाथ से इशारे के या बगैर इशारे के आप ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो कहने के लिए कि ये क्या चीज है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जिसमें हम किसी चीज की नफी करते थे, इनकार करते थे कि वो चीज नहीं है। आज हम क्या आगाज करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला पढ़ेंगे उसके बारे में कि यानी किसी भी फिक्रे में जो पिछला हमने पढ़ा उसको सवालिया जुमले में कैसे तब्दील करेंगे। ये लिखा हुआ है, लोग हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। आपने इसको इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना, इसको आपने पढ़ना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने इसको अलग अलग पढ़ा है, जो मैं अलग अलग बोलता हूँ वो इसके सिलेबल हैं। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम ये जो नीचे सेंटेंस लिख रहे हैं इसको हम मॉडल सेंटेंस कह रहे हैं, यानी इसी की तर्ज पे हम दूसरे फिक्रे जो है वो पढ़ेंगे। और ये मैंने फॉर्मूला नंबर 14 इसको अपनी सहूलत के लिए लिख दिया है। तो अगर कोई भी सेंटेंस हो जैसे दिस इज अ बैग, तो इसको सवाल में तब्दील करने के लिए क्या करना है कि दिस से पहले अगर आप इज बोल देंगे तो वो एक सवालिया जुमला बन जाएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है, इज दिस अ बैग, क्या ये एक बैग है या क्या ये एक थैला है। तो यानी सवालिया बनाने के लिए दिस से पहले इज को बोल देना तो वो सवालिया बन जाएगा। अब आपने अपने लहजे से भी इसको ये शो करना है या किसी को दिखाना है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो इज को आपने इज दिस अ बैग नहीं कहना है, इज के ऊपर जरा जोर देना है, इज दिस अ बैग, इज दिस अ बैग। तो जरा इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे ये लिखा हुआ, ये पूछा जा रहा है, इज दिस अ बेड, क्या ये एक बेड है। तो आगे इसका जवाब कैसे बनेगा, यस दिस इज अ बेड, हाँ ये एक बेड है। तो सवालिया के लिए क्या करना है, आपने सवाल पूछने के लिए कि दिस से पहले इसको बोलना है और इसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। ये देखें, ये लिखा हुआ है, इज दिस अ बैग, क्या ये एक बैग है। तो इसका आंसर देखें या जवाब देखें, यस दिस इज अ बैग। ये तस्वीर में हमें बैग नजर आ रहा है तो हम यस से इसका आंसर या इसका जवाब देंगे। नेक्स्ट जरा देखते हैं, इज दिस अ बेड, क्या ये एक बेड है। तो ये तो यहाँ पे बैट है, तो हम इसका फिर जवाब क्या देंगे, नो दिस इज नॉट अ बेड, नहीं ये एक बेड नहीं है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस को कैसे सवालिया बनाया जा सकता है या इंट्रोगेटिव बनाया जा सकता है अगर उसमें दिस आ रहा हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ये मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, इज दिस अ बेड, यस दिस इज अ बेड, इज दिस अ बैग, यस दिस इज अ बैग, इज दिस अ बेड, नो दिस इज नॉट अ बेड, ये बेड नहीं है। तो फिर आगे इसका पॉजिटिव आंसर या मुस्बत जवाब देना है, दिस इज अ बैट, कि ये एक बल्ला है या बैट है। आगे जरा बढ़ते हैं हम।
अब हम क्या करते हैं, ये जो अभी हमने सवालिया जुमला बनाया है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इसमें अगर मिल्कियत वाला लफ्ज यूज करें, अगर हम जैसे माय है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद माय। आपको पता है कि मिल्कियत के लिए और भी जो वो वर्ड्स होते हैं, जैसे माय है, आवर है, यो है, हिज है, हर है, देर है, इट्स है, ये सारे के सारे मिल्कियत को शो करते हैं। तो हम मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 15 में देखते हैं कि इज दिस माय बैग। आगे आप देख रहे हैं कि ये सवालिया निशान है, इसको इंट्रोगेटिव साइन कहते हैं या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन मार्क है। ये तो लिखने में आता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसको अपने लहजे से कैसे शो करेंगे, वो इज के ऊपर जोर देंगे। इज दिस माय बैग, इज दिस माय बैग, और ये माय जो है वो इसको भी थोड़ा सा लंबा कर देंगे, यानी इज दिस माय बैग। तो माय को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रॉपर्टी के बारे में भी शो हो जाएगा, मिल्कियत के बारे में भी शो हो जाएगा, और जो इज है वो सवालिया के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसकी तरह प्रैक्टिस करते हैं जरा। ये देखेंगे, इज दिस माय बेड, तो मैंने माय को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, लंबा किया है, इज दिस माय बेड। तो आगे जवाब जरा देखिए, नो दिस इज देयर बेड, नहीं ये उन लोगों का बेड है। तो आगे जरा देखें, इज दिस माय बैग, क्या ये मेरा बैग है। आंसर देखें जरा इसका, नो दिस इज हर बैग, नहीं ये उस लड़की का बैग है। नेक्स्ट सेंटेंस जरा देखते हैं, इज दिस माय बैट, क्या ये मेरा बैट है। नेक्स्ट देखें जरा, यस दिस इज योर बैट, हाँ ये तुम्हारा बैट है। तो इस तरह से हमने जो मिल्कियत जाहिर करने वाले लफ्ज हैं उनके साथ इसकी प्रैक्टिस की है। तो मैं एक दफा फिर पढ़ता हूँ आपके लिए, इज दिस माय बैड, नो दिस इज देयर बैड। इज दिस माय बैग, नो दिस इज हर बैग। इज दिस माय बैड, यस दिस इज योर बैड। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ये मॉडल सेंटेंस है कि जो दूर की चीज होती थी उसके लिए हम दिस की बजाय दैट लगाते थे। तो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ये मॉडल सेंटेंस था और फॉर्मूला नंबर 2 था। पहले मैं इसको करता हूं, तो इसको भी हमने सवालिया जुमले में या सवाल में तब्दील करना है। तो इसके लिए भी उसूल वही होगा कि इज को दैट से पहले बोल देंगे। तो पहले जरा इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं, दोहरा लेते हैं। दैट इज अ बैग, वो एक बैग है। तो हमने क्या पढ़े थे, सेंटेंस ये पढ़े थे, ये तो इसको कैसे कहें, दैट इज अ बैग, वो एक बैग है। फिर ये पिक्चर नजर आ रही है, दैट इज अ बैट, वो एक बैट है। फिर ये पिक्चर नजर आ रही है, तो दैट इज अ बेड। अब हम इसको सवालिया जुमले में या सवाल में तब्दील करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इज को दैट से पहले बोलेंगे तो वो सवालिया बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब है ये मॉडल सेंटेंस है, फॉर्मूला नंबर 16 का मैंने इसको नाम दिया है अपने रिकॉर्ड के लिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नहीं आपने कहना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको पहले बोलेंगे दैट से, इज दैट अ बैग, क्या वो एक बैग है। तो इसकी तर्ज पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इज दैट अ बेड, क्या वो एक बेड है। यस दैट इज अ बेड। इज दैट अ बुक, क्या वो एक किताब है। नो नो दैट इज अ बैग, नहीं नहीं वो एक बैग है। ये नो नो दो दफा इस्तेमाल हुआ है, यानी आप ज्यादा जोर के साथ बता रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं इस वजह से, वरना एक नो से भी काम चल सकता है। तो अगर ज्यादा जोर से जोर दे के बताना हो तो आप इसको दो दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट अ बुक, क्या वो एक किताब है। नो नो दैट इज अ बैग, नहीं नहीं वो एक बैग है। आगे बढ़ते हैं हम, ये है, इज दैट अ बैट, क्या वो एक बैट है या वो एक, क्या वो एक बल्ला है। तो इसका आंसर जरा देखें, यस दैट इज अ बैट, हाँ वो एक बैट है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद माय। कि अब मिल्कियत का जो वर्ड है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए वही प्रिंसिपल है, वही उसूल है कि हम जो
जिस चीज के बारे में पूछ रहे हैं उससे पहले मिल्कियत वाला लफ्ज बोलेंगे और इसको थोड़ा लंबा करके बोलेंगे ताकि ये सवाल के लहजे में आ जाए। और लिखने में तो ये क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन बोलने में क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा। तो ये लहजे से हम शो करेंगे या अपने लहजे से बताएंगे कि ये एक सवाल पूछा जा रहा है, इज दैट माई बैग। तो आगे जरा देखें, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इज दैट माई बेड, क्या वो मेरा बेड है। यस दैट इज योर बेड, हाँ वो तुम्हारा बेड है। नेक्स्ट जरा देखते हैं, इज दैट योर बैग, क्या वो तुम्हारा बैग है। नो दैट इज हर बैग, नहीं ये उस लड़की का बैग है। आगे जरा देखें, इज दैट हिज बैट, क्या वो उस लड़के का बैट है। नो दैट इज आवर बैट, नहीं ये हमारा बैट है। तो मैं इसको एक दफा फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए। इज दैट माई बैट, यस दैट इज योर बैट। इज दैट योर बैग, नो दैट इज हर बैग। इज दैट हिज बैट, नो दैट इज आवर बैट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज एक नई चीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखा है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस मुसलसल बोलते रहें तो वो उससे बोरियत का एहसास होता है। तो हम क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस को मिला के भी बोल सकते हैं, जिससे गुफ्तगू हमारी बेहतर होगी। ऐसे अल्फाज जो दो सेंटेंसेस के दरमियान हम बोलते हैं उनको हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी मिलाने वाले अल्फाज। किसको मिलाएंगे, दो सेंटेंसेस को या दो जुमलों को या दो फिक्रों को मिलाएंगे। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे। ये सबसे पहले लिखा है एंड, फिर दूसरा लिखा है और तीसरा लिखा है बट। ये एंड कब इस्तेमाल करेंगे, जब दो जुमले एक जैसा मफहूम रखते हों उनको इस्तेमाल करने के लिए। और जो है वो उस वक्त बोलते हैं दो जुमलों के दरमियान जब हमें कोई चॉइस हो, यानी ये किसी चीज को आप चूज कर लें या दूसरी को कर लें, तो उस वक्त हम और का मतलब है यानी या ये चीज ले लें या वो ले लें, या ये चीज ये है या ये वो चीज ये है। इस तरह से बट का मतलब है लेकिन। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं बट कि जब एक जुमले में एक मफहूम हो और दूसरे में उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी उसके बिल्कुल मुखालिफ हो, तो फिर हम उनके दरमियान बट लगाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये 3 ज्वाइनिंग वर्ड सीखेंगे। एंड का मतलब है और आगे है और, यानी ये इंग्लिश का और है, इसका मतलब है या। और आगे है बट, तो ये हम इसको बट कहते हैं। बट आपने नहीं बोलना, टी को जरा आपने एब्जॉर्ब करना इसमें, बट कि यानी टी का पता ना चले। तो ये इसका मतलब है लेकिन। ये कब होगा, जब दो जुमलों के दरमियान एक जैसा मफहूम होगा। और कब लगाएंगे, जब हमने दोनों चीजों में से एक का इंतखाब करना हो या चॉइस हो। और बट कब करेंगे, जब एक जुमले में एक मफहूम हो और दूसरे जुमले में बिल्कुल ऑपोजिट उसका हो, मुखालिफ मफहूम हो, तो फिर हम बट लगाएंगे। तो इसकी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है दिस इज माई बुक और ये लिखा हुआ है दैट इज योर बुक। ये दो जुमले हैं, तो इनके दरमियान जो है वो हमने एंड लगा दिया। तो इसका क्या मतलब बनेगा, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। ये मेरी किताब है और वो तुम्हारी किताब है। तो अगर हम इसको अलग अलग बोलते दिस इज माई बुक दैट इज योर बुक, तो मफहूम तो इससे भी समझ आ जाएगा, लेकिन वो जो अहले ज़बान है, जो ज़बान बोलने वाले हैं, वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम दोनों को मिला दिया है एंड के जरिए से। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। आगे जरा देखते हैं। आगे ये है कॉल मी और कॉल माई फादर, के मुझे बुला लें या मेरे वालिद साहब को बुला लें। तो ये देखें, इसमें दोनों को बुलाने के लिए नहीं कहा कि या तो मुझे बुला लें या फिर मेरे वालिद साहब को बुला लें, यानी फादर को बुला लें। या कॉल करना, फोन करने को भी कहते हैं कि मुझे फोन कर लें या मेरे वालिद साहब को फोन कर लें, दोनों को नहीं करना। तो इस वजह से हम यहाँ पर और का वर्ड यूज करें, कॉल मी और कॉल माई फादर। इसको कॉल नहीं कहना आपने, कॉल से जो है वो आपका तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा। आप इसको कहना है कॉल। इसको कॉल भी नहीं कहना, ना कॉल कहना है ना आप इसको कॉल कहना है, इनके दरमियान में आपने कहना है कॉल।
कॉल मी और कॉल माई फादर। नेक्स्ट जरा देखते हैं, दिस बैट इज चीप। चीप सस्ते को कहते हैं जिसके निरख कम हो, जिसका रेट कम हो। दिस बैट इज चीप बट दैट बैट इज गुड, कि ये बैट सस्ता है लेकिन वो बैट अच्छा है। तो आप देखें कि इसकी क्वालिटी ये है कि सस्ता है लेकिन अच्छा नहीं है, दूसरा जो है वो जरा महंगा होगा लेकिन है अच्छा। तो दोनों में तजाद है, दोनों में ऑपोजिट मीनिंग है, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे दिस बैट इज चीप बट दैट बैट इज गुड। तो इस तरह से हमने ये ज्वाइनिंग वर्ड्स आज 3 सीखे हैं, एंड और बट। तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारे जो लेक्चर है इसका वक्त ख़त्म होने के करीब है, या हमारा लेक्चर जब वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हेल्प योर सेल्फ। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, योर सेल्फ का मतलब है अपनी या खुद की। तो इसका क्या मतलब है कि अपनी मदद खुद करें। तो ये लफ्ज़ी मीनिंग तो इसके ठीक बनते हैं, लेकिन इसका मफहूम इससे ज़्यादा बेहतर है कि मिसाल के तौर पर आपने अपने मेहमानों के सामने खाना रखा और आप उनको कहते हैं कि शुरू कीजिए। तो शुरू कीजिए को हम कहेंगे हेल्प योरसेल्फ, यानी आप खुद ही डालें और खुद ही खाएं, इसको आप कहेंगे हेल्प योरसेल्फ। लेकिन उर्दू में इसके जो मीनिंग है या मायना है वो बहुत अच्छे हैं। तो जब हमने किसी को कहना हो कि बिस्मिल्लाह कीजिए, तो हम कहेंगे कि हेल्प योरसेल्फ। इसके बिस्मिल्लाह कीजिए का भी मतलब है कि आप शुरू कीजिए। तो जब किसी को कहना हो कि शुरू कीजिए कोई खाना या कोई ऐसी चीज, तो आप कह सकते हैं हेल्प योरसेल्फ। तो ये इसको ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अगर इसके साथ मैजिक वर्ड साथ जब वो ऐड कर दें, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, के बराए करम बिस्मिल्लाह कीजिए। और ये जो प्लीज है इसको पहले भी बोल सकते हैं और आखिर पे भी बोल सकते हैं। कैसे? हेल्प योरसेल्फ प्लीज। तो इस तरह से आज हमने ये जो वर्ड सीखा है, जब भी आप किसी को खाने के लिए कहें तो आप ये बोलेंगे हेल्प योरसेल्फ या प्लीज हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ प्लीज। तो कोई भी आप बोल सकते हैं इसमें से। तो आज के लेक्चर को इधर ही हम फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।